आपको ठीक वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। तो अंधकारी ने जीवन भर पाप किया, लोगों को कष्ट ही दिया, तो आज उसका भी जो अंत हुआ वह दुखमय हुआ। जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है, आप जैसा कर्म करोगे आपका अंत वैसा ही जाएगा। अंत भला तो शब भला। यदि आपका अंत सुंदर हो गया, बुढ़ापा सुंदर निकल गया, तो इससे बड़ी भगवान की कृपा आप पर और कुछ नहीं हो सकती। यदि आप अपने बुढ़ापे को, अपने अंत को सुधारना चाहते हो, अपने अंत को संवारना चाहते हो, बुढ़ापे को सुंदर बनाना चाहते हो, गोविंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मेरे सज्जनों, माताओं, आप सभी भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। बिनु सत्संग अरे विवेक न होई, विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग। विवेक न होई, विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु हरि सुलभ न सोई, कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के, बिना कृष्ण की कृपा के आपको विवेक प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे श्री गोस्वामी जी ने इस मानस को जब लिखा तो किसी ने प्रश्न पूछा, भगवान हमारे सनातन धर्म में तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति गजानन गणेश जी का पूजन होता है, और आपने इस मानस में प्रथम में ही मां सरस्वती की वंदना क्यों की? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। पहले वंदे वाणी, फिर भगवान विनायक, यानी आपने पहले देवी सरस्वती का वंदन किया, उसके बाद गजानन भगवान का किया। तो गोस्वामी जी कहने लगे, महाराज हमारे पास पहले इतना ज्ञान नहीं था कि हम इस मानस को संपूर्ण संसार में फैला पाए, सभी के, हर सनातनी के घर घर तक पहुंचा पाए। परंतु जैसे ही हमने मां वीणा पाणिनी की वंदना की वंदे वाणी, जैसे ही मां वीणा पाणिनी की वंदना की, वैसे ही मुझे भान हो गया, ज्ञात हो गया कि हमें सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करना है। इसीलिए पहले लिखा कि वंदे वाणी विनायक। उसके बाद भगवान शंकर आदि सभी की प्रार्थना किया। तो महाराज जब तक हमारे जीवन में ये भान नहीं होगा कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, तब तक आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। और उस भान को करने के लिए, भगवान के प्रति विश्वास को धारण करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो बोले सत्संग करना होगा। महाराज सत्संग कौन सी दवा है? तो बोले जहां पर
कई सतपुरुष बैठे हों जो भगवान की चर्चा करते हो, भगवान की भक्ति की चर्चा, भगवान की जीवन लीला की चर्चा करते हो, सत्संग कर रहे हो, अर्थात सत्य प्रधानाः, जहां पर सत्य का प्रवेश हो जाता है वहीं पर आनंद का प्रवेश होता है, और जहां आनंद का प्रवेश होता है वहीं परमानंद का प्रवेश हो जाता है। तो आप जहां पर सत्संग करने के लिए बैठते हैं तो सत्संग के द्वारा आपको आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद से आपके हृदय में वो दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। कहीं पर किसी मार्ग में जीवन में कई बार आप स्वयं से विचार करते देखते होंगे, जीवन में जब आप किसी दुख से कष्ट से परेशान हो, आपका कोई पारिवारिक दर्द, कोई रिश्तेदार, आपकी माता पिता या पत्नी, बच्चा, कोई भी आकर के उस समय यदि आपको थोड़ा समझा देता है, उस टेंशन से आपको दूर कर देता है, आपको वहां पर मार्ग खोजने में बड़ी आराम हो जाती है, आसान हो जाता है मार्ग। कब? जब हमारा कोई साथ देने वाला हो। इस संसार में तो हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, परंतु जीवन में यदि कोई मार्ग बताने वाला नहीं है तो आप भटक जाओगे, और मार्ग जानना है तो आप गुरुओं की शरण में जाइए, सत्संग में जाइए। गुरु राघवेंद्र सरकार की। देवी धुंधली जो कुएं में गिर के जिनका राम नाम स्वाहा हो गया, उन्होंने जीवन में सत्संग तो दूर है, भगवान का नाम भी एक बार अपने जिह्वा से न लिया होगा। नित्य प्रातः काल से उठ करके बस लड़ाई झगड़ा करने का कार्य था। उसे वैसी गति प्राप्त हुई। धुंधकारी ने जीवन पर्यंत जैसे पाप किए, अंत समय उन्हें वैसा गति प्राप्त हुई। आज वेश्याओं ने उस चारपाई पर रस्सी से धुंधकारी को बांध दिया, और वो इतना मदिरा पी चुका था कि मदमस्त होकर के सो रहा था। लाठियों से, डंडों से वेश्याओं ने पीटना प्रारंभ किया, खूब पीटा। और जब धुंधकारी मुंह से चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा, तो जलते हुए अंगारों को, कोयले को लाकर के धुंधकारी के मुंह में डाल दिया, जिससे वो आवाज भी न निकाल पाया और छटपटाता हुआ अपने प्राणों को त्याग देता है। बोले गोविंद भगवान की। आज धुंधकारी उनको त्याग करके प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है, बड़ा भयावह प्रेत बनता है। और महाराज गोकर्ण तीर्थाटन से आते हैं, रात्रि में घर पर विश्राम करते समय धुंधकारी अपने भ्राता गोकर्ण को प्रेत रूप में डराता है, परेशान करता है। आज जल छोड़ने के प्रभाव से वह प्रेत योनि में साक्षात्कार में आकर के गोकर्ण को अपने सारी कथा बताता है। गोकर्ण भगवान ने प्रातः काल सूर्य नारायण की आराधना करके अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने का मार्ग पूछा। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए सुंदर शाबाश।